गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा जो लास्ट चैप्टर था सर्फेस केमिस्ट्री वो फिनिश हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको बता दें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये एस और पी के बीच में इसको पोजीशन दिया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो डी एंड एफ ब्लॉक है ये बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, इसलिए ये बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अपनी ही ग्रुप के एटम्स से साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो सबसे पहले हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर एस सी टी आई बी सी आर एम एन, हमने इसके एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग के लिख दिए हैं। यहाँ 57 का हमने 72 लिख दिया है क्योंकि 58 से लेकर के 71 जो है वो हमारे लैंथेनाइड्स में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है SCYLA ये हमारा पूरा एक दिया गया। आपको ये याद रखना है 21, 39, 57, 72 HF का 72 होता है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, हम ऐसे इसको लिख लेंगे। 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, उसके बाद 57 है। ठीक है, 57, 72 है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, इसके आगे हमारा जो भी है, ठीक है, 80 तक का हमारा यहाँ पर भी फिनिश हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास आ गया तो उसको लर्न करने की सबको बहुत सारी ट्रिक्स पता है। एक ट्रिक हम भी आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर सत्यवादी, सत्यवादी करीम फेको नी कुछ जिंक, मतलब देखिए यहाँ पर सत्यवादी SC, सत्य TI, वादी V, ठीक है, करीम CRMN, करीम, फेको FECONI, फेको नी, कुछ CU, जिंक ZN। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सत्यवादी करीम फेकोनी कुछ जिंक। ऐसे हम इसको याद करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब जो इसके बाद वाला लर्न करने का ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि बहुत ही अच्छा सा है। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। इतना आपको पता है क्या हो गया। उसके बाद क्या है, पंडित अगर कह दे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पंडित अगर कह दे। कैसे हो गया, ये YZR जरूरी नहीं NB, MO मोहब्बत, TC तेरी, RU रुलाती, RH रहे, पंडित PD, AG अगर CD कह दे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ला हफ्ता वरना ओस इधर पड़ेगी और मरकरी। ठीक है, ला हफ्ता LA हफ्ता HF TA W वरना REOS ओस, IR इधर, PT पड़ेगी और AU और HG मरकरी। तो ये तो हमारा हो गया लर्न करने का एक ट्रिक हो गया।
कि ला हत्ता वरना ओस इधर पड़ेगी और मैक्री। अगर इसके अलावा भी आपको कोई ट्रिक आती है तो आप उससे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, देखिएगा SC21 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 2 12 12, हाँ यहाँ तक आ गया 12 6 18 20 21, ठीक है। 21 एटॉमिक नंबर था, 21 तक आ गया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। अगर हम ऐसे आगे करेंगे Ti का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3d2। ऐसे हम आगे करते जाएंगे तो इसमें आगे हमारा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ns 1 to 2 n minus 1 d 1 to 10, ठीक है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है, ns 1 to 2 and n minus 1 d 1 to 10, ठीक है। इसका जो है डी ब्लॉक हमारा क्या होता है, वो पार्शली फुलफिल्ड भी होता है और एम्प्टी भी होता है। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns 1 to 2 and n minus 1 d 1 to 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d ऑर्बिटल या d शेप सेल्स लिख सकते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल लिख सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर एक चीज है कि कॉपर फैमिली, मतलब कॉपर फैमिली की हम बात करते हैं CuAg और Au, CuAg और Au ये हमारी कॉपर फैमिली है। तो यहाँ पर जो है इसका डी ब्लॉक जो होता है वो हमारा कॉपर फैमिली होगी या जिंक फैमिली होगी। ये हमारे सारे एक्सेप्शन केसेस हैं, याद रखिएगा। 29 46 ये सारे हमारे एक आपका बाकायदा की एक्सेप्शन केसेस हैं। यहाँ पे आपको पता है कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया भी था, तो वो 3d10 आता है, 4s1 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4d10 आता है, 5d10 आ जाता है। तो हमारे पास कॉपर फैमिली और जिंक फैमिली दो ऐसी फैमिली है जहाँ पर इनका डी ब्लॉक हमारा फुलफिल्ड होता है, जहाँ पर डी ब्लॉक वेकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये फुलफिल्ड है तो ये हमारे, जबकि हम ट्रांजिशन मैटर्स की बात अगर कर रहे हैं तो डी ब्लॉक हम बता रहे हैं एम्प्टी होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए इन्हें हम स्यूडो ट्रांजिशन मैटर्स बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या स्यूडो ट्रांजिशन मैटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर फैमिली और जिंक फैमिली को अगर क्वेश्चन आता है व्हाई दीज आर कॉल्ड स्यूडो, देन आप बता सकते हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीट डी ऑर्बिटल। इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीट होता है, जबकि जो हमारे ट्रांजिशन एटम्स होते हैं उनका डी ब्लॉक आपका एम्प्टी होता है। इसकी वजह से ही वो ट्रांजिशन कहलाते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए ये स्यूडो कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। देखिए यहाँ पर एलिमेंट ये लिखा हुआ है हमारे पास, आपको पता है ये S से के बगल में पीस के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे हैव, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो P से तो ज्यादा होगी बट S से कम होगी, इतना तो हमें पता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा रेडियाई है इसकी, वो हम अगर देखते हैं कि हमारा रेडियाई किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस और जो हमारे उसके बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जैसे जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, जो हमारा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो हमारी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आने पर हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एक यहाँ पर चीज आती है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, आयनिक रेडियस में जितना ज्यादा चार्ज हो जाता है उसकी रेडियस उतनी ही कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए M है, M+2 है, M+4 है, तो आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा जो होगी
वो हमारी m में होगी और सबसे लेस देन किस में होगी, m+4 में होगी। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही कम होती है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस की जो हम बात कर रहे थे, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना ज़्यादा अगर हम कर सकते हैं, जो एटॉमिक रेडियस हमारी जो भी हाई होती है, वो एक वर्ड हमने आपको पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको ऐसे बताया था कि ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। जब अट्रैक्शन होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होने लगता है, जिससे एटॉमिक रेडियस हमारी छोटी हो जाती है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाती है। आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो आयनिक रेडियस हमने आपको बताया कि जिसमें जितना ज़्यादा आयन होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि मेटेलिक कैरेक्टर। आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो मेटल्स के पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? मेटेलिक मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। और हम अगर बात करते हैं हाई टेंसाइल भी होता है, और इसकी जो है इलेक्ट्रिकल तो और थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। अच्छा, कोई भी मेटल की हार्डनेस हम कैसे डिफाइन करते हैं? जिस मेटल में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस में भी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उतना ही हमारा क्या होता है, हार्डली होता है, हार्ड होता है उतना ही ज्यादा। तो हम यहाँ पर अगर मेटल, किसी भी मेटल के लिए अगर आपको आता है तो आप ये देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। तो ये तो हमारा है मेटेलिक कैरेक्टर, जो भी हमारे मेटल्स के पास होते हैं वही है। अब अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही या डी ब्लॉक के जो पार्शियली फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड होता है उस पर डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका हाई होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जिसका फुलफिल्ड और पार्शियली फुलफिल्ड होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही होती है, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल का वैकेंट होने के कारण ये बहुत ही वेरिएबल शो करते हैं। एस ब्लॉक भी इनका वैकेंट होता है कहीं कहीं, तो जैसे अभी हमने बताया कि कॉपर फैमिली है, जिंक फैमिली है, यहाँ पर क्या होता है एस ब्लॉक इनका वैकेंट होता है, जिसके कारण ये डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। जैसे यहाँ पर हम कॉपर की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड की, तो ये +1 भी शो करते हैं। तो इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 1 होती है। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं? जो मैंने बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी से हम निकालते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होगा उसकी से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो जो सबसे आखिरी वाला है जो हमारा वेरिएबल है, सबसे ज्यादा आपको बताया था डी ब्लॉक ही वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है और वेरिएबल हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। जैसे कॉपर है, कॉपर +1 में भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं कि एस एंड डी दोनों ही वैकेंट होते हैं, इसकी वजह से ये ऐसा शो करता है। यहाँ पर हमारा जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3D की होती है, उसके बाद 4D, फिर उसके बाद 5D, ठीक है। धीरे धीरे इसकी जो वेरिएबल की स्टेट है वो धीरे धीरे और वो होती जाती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल 3D होता है, ये हमारी जो 3D सीरीज है, ठीक है, और ये हमारी 4D सीरीज है, और ये हमारी 5D सीरीज है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3D है, देन 5D, 4D, देन 5D। तो इतने हमारे कुछ इसके आज पॉइंट्स थे। इसके आगे जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसके जो आगे की प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट पे इसको डिस्क्राइब करेंगे।